दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज कुछ चैनल देख रहा था, तो एक चैनल पे मुझे जो रोहतक पुलिस के एएसआई थे, जिन्होंने सुसाइड कर ली थी, संदीप लाठर जी, उनकी पत्नी और उनकी माताजी किसी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देने लग रहे थे, तो वो रोने लग रहे थे और वो खुल के ये कहने लग रहे थे कि संदीप ने तो हमारे परिवार को बर्बाद किया ही किया, इस सरकार ने भी हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। और जब संदीप लाठर के अंतिम संस्कार से पहले पूरी सरकार आई थी, पूरे प्रशासनिक अधिकारी आए थे, नेता आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, उन्होंने बड़े-बड़े वायदे किए थे और उन्होंने ये कहा था कि आपके परिवार को सँभालने की हमारी ज़िम्मेदारी है और जितना भी हमने जो भी कहा, हर एक माँग को उन्होंने कहा कि हम ये माँग पूरी करेंगे। लेकिन आज वो माँगे पूरी तो दूर की बात है, आज परिवार के पास खाने के लिए दाने भी नहीं है, आटा भी नहीं है और वो सरकार कुछ भी नहीं करने लग रही। जिस सरकार ने कहा था कि हम उनके बच्चों को पढ़ाएँगे, हम शहीद का दर्जा देंगे, हम नौकरी देंगे, सब कुछ करेंगे। तो उस टाइम दोस्तों मैंने ये कहा था कि अगर सरकार के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि संदीप परिवार कुछ ही ज़्यादा उम्मीदें पाले बैठा है। और सरकार नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो जो उनकी डिमांड थी शहीद का दर्जा। तो शहीद का दर्जा तो दोस्तों टेक्निकली उस टाइम मैंने मना कर दिया कि जो आदमी सुसाइड करता है, वो शहीद कैसे हो सकता है? ये तो टेक्निकली एक डिमांड थी उनकी गलत थी, ये तो हो ही नहीं सकता था। भले ही चाहे मुख्यमंत्री ने कह दी हो या मनोहर लाल खट्टर जी ने कही हो, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने या खट्टर जी ने ये कहा होगा कि हम शहीद का दर्जा दे देंगे। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ज़रूर कह दिया होगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के पास ये पावर नहीं होती कि वो शहीद का दर्जा दे किसी को। ये सरकार के पास अधिकार होता है, तो वो तो मिलना ही नहीं था। दूसरी बात फिर मैंने कहा था वो नो कहा था कि नौकरी हम नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, तो मैंने उस टाइम कहा था कि सरकार पक्की नौकरी नहीं देगी। अगर नौकरी देगी तो वो ये एचकेआरएन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके तहत देगी जो 20-22 हज़ार रुपए मिलते हैं। तो आज जो मैं इंटरव्यू देखने लग रहा था दोस्तों, उसमें संदीप लाठर जी की माँ ने ये कहा था कि सरकार ने हमें नौकरी की तो ऑफर दी है, लेकिन वो एचकेआरएन के तहत दी है। यानी जो बात मैंने कही थी कि डीसी रेट के ऊपर जो 20-22 हज़ार रुपए उस रेट के ऊपर तो नौकरी दे देंगे और वो एक कच्ची नौकरी होती है। तो शायद उन्होंने मेरा वीडियो देख भी लिया होगा, तो उन्होंने को ठुकरा दिया। एचकेआरएन की जो नौकरी की ऑफर सरकार ने दी थी उसको ठुकरा दिया। हालाँकि नियम ये बनता है, अगर कोई भी आदमी अगर ड्यूटी के ऊपर वो एक्सपायर होता है, तो उसी डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में एक पद कम उसको नौकरी दी जाती है एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत। और ये एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जो नई एक्स ग्रेशिया पॉलिसी थी, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने ही बनाई थी। तो उनके अनुसार उनका हक बनता था कि वो एएसआई थे, तो कम से कम उनको पुलिस डिपार्टमेंट में हवलदार की नौकरी दी जाती, ये तो बनता था, उनका हक है। लेकिन सरकार ने उसको इतनी सफाई के साथ टाल दिया कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, क्वालिफ़िकेशन जो एमए, बीएड है, संदीप लाठर की मिसेज है कि हम इनको टीचर की नौकरी दे देंगे। तब भी मैंने ये कहा था कि टीचर की नौकरी भी नहीं देगी सरकार, और देगी तो एचकेआरएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत देगी। उस बार वो होती है टेम्परेरी, हर साल उसको सरकार पक्की करती है ताकि वो थोड़ा टाइम बढ़ता जाए। तो अब वही बात हुई दोस्तों, लेकिन जब संदीप लाठर की माँ ने और उसकी पत्नी ने उसको ठुकराया, तो अब उनके पास ऑफ़र आई है कि ठीक है, हम आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में टीचर की नौकरी दे देंगे। अब ये आश्वासन दिया है दोस्तों, और मन सुनने में आया है कि शायद थोड़ा सरकार ने मन भी बना लिया कि चलो इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करते हैं। पुलिस महकमे का भी मामला है और जाटों का भी मामला है, थोड़ा उनका वो करने के लिए कम से कम ये तो कह देंगे भाई हमने अपना वायदा निभाया, एक वायदा निभाया। लेकिन जो वायदे थे कि उनके बच्चों को भी शिक्षा प्रशासन करेगा, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध है, वो भी अभी तक किसी भी तरह का कोई भी उसके बच्चों की फीस का, उसके बच्चों के दाखिले का, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का किसी भी तरह का कोई भी प्लानिंग नहीं है सरकार की, अभी तक तो है नहीं। आगे क्या करें वो मैं आपको फीडबैक दे दूँगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उसके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का अरेंजमेंट हरियाणा सरकार करेगी या रोहतक प्रशासन करेगा, मुझे नहीं लगता इस चीज़ में। हाँ, नौकरी का है तो इसके लिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो संदीप लाठर की माताजी थी, उन्होंने कहा था कि हम तो तहसीलदार की नौकरी चाहते हैं। तो मैं उनको बताना, पहली बात उन्होंने कहा तहसीलदार की नौकरी चाहते हैं, तो वो सरकार ने ठुकरा दी। देखिए, संदीप लाठर की माताजी से मैं कहना चाहूँगा और उनकी धर्मपत्नी जी से कि संदीप लाठर ने सुसाइड किया है।
और तहसीलदार की जो नौकरी है, वो किसी भी रूप में नहीं बनती, क्योंकि तहसीलदार या तो प्रमोट हो के बनता है, या एचसीएस जो क एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, वो बनते हैं तहसीलदार। और अन्यथा डायरेक्ट इस तरह तहसीलदार, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन तहसीलदार की नौकरी को तो आप भूल जाइए। अगर आप बड़ी नौकरी के चक्कर में छोटी नौकरी भी ठुकरा देंगे, तो मेरे हिसाब से बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और सरकार चुप्पी साध जाएगी। जैसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट जी हैं, चाहे वो ट्रंप, उनको ये कहो कि मैंने समझौता करवाया, यहाँ तक कि चाइना भी ये कह दे कि हमने मदद की है मोदी की, तब भी वो कुछ नहीं बोलते। सरकार इसी तरह की चुप्पी साध लेगी, कुछ भी नहीं देगी। अगर अब सरकार ये कह रही है कि संदीप लाठर की मिसेज को एमडी यूनिवर्सिटी के कैंपस स्कूल के अंदर नौकरी दे दी जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो वो नौकरी ले लेनी चाहिए। सरकार से अनावश्यक वो नहीं करना, पंगे नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेने चाहिए? क्योंकि आज के दिन संदीप लाठर के परिवार के साथ कोई भी नहीं खड़ा। न शत्रुजीत कपूर जी खड़े, न नरेंद्र बिजानिया जी खड़े। इन्होंने नौकरी करनी है अपनी, और सरकार के तहत नौकरी करनी। ये एक एएसआई के लिए सरकार से नहीं टकराएँगे। भले ही संदीप लाठर ने सुसाइड की हो, तो नरेंद्र बिजानिया जी को निर्दोष साबित करने के लिए की हो, भले ही शत्रुजीत कपूर जी को निर्दोष साबित करने के लिए की हो। लेकिन दोस्तों, वक़्त आने पे सुसाइड की है उसने, बलिदान किया है संदीप लाठर ने। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, नरेंद्र बिजानिया जी सरकार से कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे उस परिवार के लिए। शत्रुजीत कपूर जी कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे। अरे सरकार से डिमांड को छोड़िए, आज तक अपनी पॉकेट से भी उस परिवार की कुछ मदद की है क्या? शत्रुजीत कपूर जी के बारे में तो इतना कुछ सुनने मारा कि इतने रईस आदमी है, इतना वो है, इतना किराया आता है, इतना वो आता है। तो कम से कम जो जो आदमी जान दे दी, जो आदमी गले के अंदर इतना बड़ा रस्सा आया हुआ था, इतनी बड़ी मतलब जिल्लत का सामना करना पड़ता, उससे निकालने वाला संदीप लाठर था, तो कम से कम 2-4 करोड़ रुपए का तो हक बनता था कि उसके परिवार को दे देते, ताकि वो उनको जमा करके ना उसकी एफडी-वैफडी करवा के उसकी पेंशन से अपने बच्चों को तो पाल लेते। लेकिन दोस्तों, यहाँ वक़्त पे तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, और जब वक़्त निकल जाता है ना, तो बाप को भी बाप नहीं समझते, बाप को भी गधा समझते। ये इस दुनिया की रीत है। तो मैं संदीप लाठर जी की माताजी से नम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि ज़्यादा बड़ी डिमांड मत करिए, नहीं तो हर चीज़ से हाथ धो बैठेंगे। अगर सरकार एमडी कैंपस में स्कूल में नौकरी देती है, तो वो भी बेहतर है। मैं ये नहीं कह सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि सरकारें इतनी निकम्मी होती हैं। मैंने लीडरों के इंटरव्यू लिए हैं, मैं उनकी रग-रग को जानता हूँ, सरकार की पॉलिसी को जानता हूँ। और उस हरियाणा में जिसमें एक पार्टी और विशेष रूप से एक नेता, उसको जाटों से तो बहुत ज़्यादा लगाव है दोस्तों। जाट तो पल-पल उसके दिल में बसे हुए हैं, और वो जाटों के लिए कुछ कर देंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर तो यही कहना चाहूँगा कि संदीप लाठर जी की माताजी के साथ मेरी दिल से संवेदनाएँ हैं, उनकी धर्मपत्नी जी से दिल से संवेदनाएँ हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत में वो डाल के गए हैं। अपने मैं तो इसे पागलपन कहूँगा दोस्तों, कि उसने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा, 2 अनजान आदमी की तरफ देखा। पता नहीं किस उसमें कोई खौफ था, कोई लालच था या क्या था, मैं नहीं जानता उस चीज़ को, लेकिन अपनी जान दे के ना अपने परिवार को बर्बाद कर गया संदीप लाठर। अब संदीप लाठर के परिवार को ही सँभलना होगा। संदीप लाठर की मिसेज़ को ही सँभलना होगा, अपने बच्चों को सँभालना होगा, संदीप लाठर जी की माताजी को सँभालना होगा। तो ताकत का एहसास अपने अंदर ना होते हुए भी संदीप लाठर जी की मिसेज़ को करना होगा, नहीं तो संदीप लाठर के बच्चे मिट्टी में मिल जाएँगे। और जब घर का मुखिया चला जाता है ना, तो उस परिवार के ऊपर लोग कैसे गीध की नज़रों से देखते हैं, ये अनुभव दुनियादारी का मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो दुर्गा बनिए, मैं उनकी पत्नी से कहना चाह रहा हूँ, संदीप लाठर जी की पत्नी से कहना चाहता हूँ, दुर्गा बनिए, झांसी की रानी बनिए, सीना तान के खड़े होइए अपने परिवार की रक्षा के लिए, आंसू मत बहाइए। संदीप लाठर ने जो कर दिया, वो बात जा चुकी। अपने परिवार को सँभालने की अगर अब ज़िम्मेदारी किसी की है, तो संदीप लाठर जी की मिसेस शायद उनका नाम संतोष जी है, तो मैं अपनी संतोष बहन से यही कहना चाहूँगा, अपने परिवार को सँभालने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है। मज़बूत बनिए, कमज़ोर मत बनिए। अपने आँसू दिखा कर ना लोगों की गीध दृष्टि अपने परिवार की तरफ मत डालने का मौका दीजिए किसी को। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे निवेदन है
कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच गलत है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएँ ताकि मैं अपने आप को ठीक कर सकूँ। अगर आपको लगा मेरा ये बात ठीक है, तो एक प्रार्थना और करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की विवेचना, इसी तरह का विश्लेषण और अपने अनुभव को आप तक साझा करता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।